पहले तो आज अपनी बात बता दीजिए। क्या बतानी, बताओ। जो भी बात बता रहे थे सारी वो एक फोटो भी वायरल हो रही है आपकी, वैसे जमीन पे सोते हुए कि रात में टेंट के अंदर किस तरह से। नहीं, वो कल वाकई में मैं थका हुआ था और मैं वहाँ खाना था लोगों के साथियों के बीच में बैठ के, तो वो मैं चश्मे भी नहीं उतार पाया। कोई उस पर कॉमेंट्स डाल रहे चश्मे लगा कौन सोता है। वाकई में यार आपको लगेगा मुझे नाटक करने आते भी नहीं है। मैं सीधा सा सरल सा व्यक्ति हूँ, लोगों को थोड़ा सख्त लगता हूँ, बाकी ऐसा है नहीं। और अगर सख्त होता तो इतने लोग जो हज़ारों की संख्या में एक दिन में खड़े हो जाते हैं। मेरा लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, कुछ ना कुछ तो कोई कारण होगा मुझ में भी और उनमें भी। मैं एक तो बिरादरी को नहीं मानता, मैं जमात को मानता हूँ, जात को नहीं मानता। और अब भी जो मेरे तरफ खड़े हैं देने बेने भाई मेरे, ये वो समाज के लोग हैं जिनको हम उपेक्षित निरंतर करते आए हैं। और मैं सच मानना, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, आप जाके देख के आओ कोर्ट में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शहीद भगत सिंह की फ़ोटो किसने कोर्ट परिसर में लगवाई है? वो आपके इस बेटे, आपके इस भाई ने लगवाई है। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं कानून को मानने वाला हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर देश आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ा कुछ हमारे को मिला है तो संविधान मिला है। और उस संविधान की वजह से ही आज हम ये 36 बिरादरी के लोग ये प्रजातंत्र का पर्व मनाने लग रहे हैं। तो वो जो मैं कल बहुत ज़्यादा थका हुआ था वाकई में ही, और मैं सो गया 1-1.5 घंटे बाद इन लोगों ने मुझे जगाया, घर चले जाओ। मुझे लगा कि शायद मुझे कहीं रात को जो इस इलाके में कुर्राबाती हो रही, कुर्राबाती करते हैं हमारे, कहते हैं गांव में कुर्राबाती, जो रात को जो चुपचाप जो घरों में जाने का सिलसिला है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैं जा नहीं पा रहा, क्योंकि मैं सोचता हूँ दिन के उजाले में पंचायत के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर कोई बात कहूँ उसका ज़्यादा महत्व है। रात को मैं अंधेरे में किसी से क्या वचन और वादे देखा हूँ जो मैं यहाँ नहीं दे पा रहा। तो मेरी कोशिश थी कि मैं चला जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाया। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, नित्य नेम साहब से नहीं है कोई, मेरा जीवन का शुरू से, जब से मैं कभी पैदा हुआ माँ से, जब से मैंने होश संभाला है, तो मैं 5-6 बजे मुझे उठने की आदत है भोर होने से पहले, और 9 बजे सोने की आदत है। तो वो आजकल वो सिलसिला मुझे 2-1 महीने से मिल नहीं रहा, तो थका हुआ था, सो गया। तो उसमें कोई ऐसा कोई नई राजनीति है ना कोई बात है, पता नहीं। यकीन मानना, अगेन मैं फिर एक पीपल की पेड़ के, मुझे नहीं पता लगा कब उन बच्चों ने मेरी फ़ोटो खींच ली और कब उन्होंने उसको कहीं फेसबुक या उस पर मुझे भी सुबह ही मैंने देखी वो, जब ही मुझे पता लगा। ओके। एक तो आपके विधायक जी हैं, अपने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आपकी पार्टी की कहते हैं कि बिना जनाधार वाली है और जमानत जब्त पार्टी है। सबसे पहले तो इस पर रिएक्शन। भाई साहब वो बड़े लोग हैं, वो तो पता नहीं हमें क्या गाली दे देंगे। उनके पिताजी गुजरों को गाली दे देते हैं, कभी हाईरो को दे देते हैं। आप पत्रकार साथियों को देंगे जल्दी, जब आप सतीश को ज़्यादा मत दिखाओ। मेरे आपसे निवेदन है भाई साहब, मत दिखाओ, उन्हें गाली खाने के लिए तैयार है ना। उनकी मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। जमानत जब्त है दिल्ली में, पंजाब में। आपकी जमानत जब्त, आपके पास तो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे दिल्ली में, आपकी जमानत जब्त होने लग रहा है। अभी तो जुम्मा आई है, इंतजार करो बेटा, लल्ला भी इंतजार करो। जवाब देंगे वोट से, बात से नहीं देंगे। मुँह से क्या जवाब देना है, जनता जवाब दे देगी। जमानत जब्त होगी, किसकी होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये फैसला जनता। छोड़ दो बेटा, मत बोलो बड़ी बात। अभी आप बच्चे हो, आपके पिताजी से कुछ बुलवाओ अगर आप में अभी इतनी काबिलियत नहीं हुई है कि आप सतीश यादव का जवाब दे इसको। मैंने वकालों की वकालत की, मैं बोलने लगूंगा तो छुप जाओगे सारा परिवार। गुजरों की भी बात कर रहे थे, एक टोपी भी आ रही थी बीच में, वो भी बहुत चर्चा। देखिए मैं उस टोपी टापी की ज़्यादा चर्चा नहीं करता। कप्तान साहब तो है ही टोपीबाज, किसी की भी टोपी पहन लेंगे, वो उनका मसला है। मैं किसी धर्म और उसके खिलाफ नहीं हूँ, मेरी ये भावना नहीं है। लेकिन मैं हाँ एक बात के ज़रूर खिलाफ हूँ कि मेरे गोरक्षकों को जब कोई आदमी गुंडा बताता है, मेरे बजरंग दल को जब कोई गुंडा बताता है, अरे गुंडे तो कांग्रेस में भी है, बलात्कारी कांग्रेस में भी है, भारतीय जनता पार्टी में, मेरी पार्टी में भी होंगे कोई गलत लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन आप पूरे समाज को कैसे गाली दे सकते हो? आप पूरे पत्रकारिता में भी हो सकता है कोई गलत साथी हो, लेकिन पूरा पत्रकार जगत गलत नहीं है। कोई एक आधा कहीं भी अपवाद कहीं भी हो सकता है। तो आप किस तरह से पूरे समाज को गाली देते हो? ये टोपीबाज तो है साहब, कभी किसी की टोपी पहन लेगा। उन मुसलमान भाइयों की टोपी भी चुनाव के चक्कर में पहन रहा है, और जब चुनाव का हल निकल जाएगा तो उनको नज़दीक भी नहीं आने देगा। ये सब पिछले चुनाव में भी कहा था, हीरो ने मेरी वोट नहीं दी, मेरे तो मुसलमान हों दी, और वो नहीं देते तो उनको भी गाली देने लग जाता। तो इनका क्या कहूँ, इनका कोई जनाधार नहीं है और ये कोई नेता नहीं है। ये बाय एक्सीडेंट है, इस इलाके का दुर्भाग्य है कि ये लोग हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है। मैं इनको मानता ही नहीं इस लायक कि ये जनप्रतिनिधि लायक है। अभी बता भी रहे थे कि मान जी भी आ रहे हैं, केजरीवाल जी भी आ रहे हैं, किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा? मान जी 21 तारीख को आ रहे हैं, प्रोग्राम ऑफिस से डिसाइड होगा, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन होगी वो। और 29 तारीख को केजरीवाल जी आ रहे हैं, पूर्व है वो मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो वो 29 तारीख को आ रहे हैं, 21 तारीख को केजरीवाल जी आ रहे हैं। तो आप कैसे मानते हैं कि अगर दोनों नहीं तो बड़े नेताओं का जब दौरा होता है तो किस तरह बाजी पलटेगी, किस तरह देखते हैं? बाजी पलटी हुई है, वो तो अपने सतीश भाई को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। बाजी तो हमने पलटनी है, बाजी तो लोग पलटेंगे। मैं कोई ज़्यादा से इस बारे में नहीं कहूँगा। लोग यहाँ का जनमानस, मेरे बैरियावास गांव का नौजवान, मेरे बैरियावास गांव का देखो, मेरे चौकीदार जो भाई मेरे साथ खड़ा है,
जो रात को चोरों को भगाने का काम करता है। मेरे भाई रतन सिंह जो मेरे दाहिने हाथ पे खड़े हैं, मेरे भाई वकील साहब जिनकी मैंने कहा मेरा जो जन्म मेरी माँ के कोख से जोड़ियावास गाँव में जन्म हुआ और 2001 में सतीश यादव नेता के रूप में जो निकल के आया इस इलाके में, वो मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी की वजह से आया। और आज भी मैं अपनी दूसरी माँ अगर मैं मानता हूँ तो मेरी बार एसोसिएशन रेवाड़ी को मानता हूँ। जब भी मुझे कोई वकील साथी नज़र आता है मेरे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। पिछले हर गांव में मेरे वकील साथी मिले हैं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने जब पैदाइश से शुरू की तो मेरे वकील साथी कई आए वहाँ उस गांव के। जब मैं शहबाजपुर में था तो वहाँ भी वकील साथी आए और यहाँ भी मेरे भाई जो हैं वकील साहब देखो यहाँ मेरे बाजू बन के खड़े हैं। और अब हर गाँव में मिलेंगे, अगले गाँव में चलो वहाँ मिलेंगे। और ये चुनाव ये लड़ाई जो है ना, आज़ादी की जब लड़ाई हुई जंग आज़ादी की, तो सबसे ज़्यादा वकीलों का उस टाइम भी योगदान रहा था, पत्रकार जगत का भी योगदान रहा था। अखबार भी ऐसे छुप छुप के बांटे जाते थे, चलाए जाते थे। उस टाइम का जो मंजर था वो अलग था, लेकिन आज का मंजर खुल के है। आप भी खुल के बात कर रहे हैं, हमारे वकील साहब भी खुल के खड़े हैं। और 36 बिरादरी के लोग लड़े थे, कोई एक समाज नहीं लड़ा था। हर व्यक्ति ने, चाहे झाड़ू से लेके गया हो, चाहे दंताड़ी और चाहे लाठी लेके गया हो, सब ने उन अंग्रेज़ी हुकूमत का मुकाबला किया था। आज ये रेवाड़ी उसी बात की दरकार है कि दोबारा से इस रेवाड़ी को आज़ाद कराने के लिए सब, जिसके पास झाड़ू हो झाड़ू चलाएगा, जो अपने जिस तरह से योगदान है उस तरह से करेगा। और हम इस रेवाड़ी की जन जन की आवाज़ इस बार विधानसभा में निश्चित तौर पे भगवान नेर बाबा ने चाहा, मेरे बड़े पीर ने, तो निश्चित तौर पे रेवाड़ी की विधानसभा की आवाज़ बहुत अच्छी गूंजेगी। जो 90 जो MLA हैं उनमें सबसे बेहतरीन अगर कोई आवाज़ होगी तो रेवाड़ी की होगी।